अब अगर हम यहाँ देखते हैं, इंडियाज कॉन्टैक्ट विद द वर्ल्ड हैव continued through ages, but her relationships through the land routes are much older than her maritime contacts. लेकिन भारत का जो पुराना 1000-2000 साल पहले से जो भारत के दूसरे देशों के साथ जो कनेक्शंस है वो सिर्फ सी रूट से नहीं बने हैं, वो लैंड रूट से ही डेवलप हुए हैं। सी रूट तो बाद में लगभग 14वीं शताब्दी में जब वास्को डिगामा, मिडिल ऑफ द 14th सेंचुरी, 14वीं शताब्दी के मध्य में जब वास्को डिगामा ने सी रूट भारत तक का ढूंढा, तो तब दूसरे देशों के साथ यहाँ पर इसका सी रूट के कनेक्शंस बने। लेकिन पहले से ही इसके दूसरे देशों के साथ कनेक्शंस लैंड रूट से ऑलरेडी मौजूद थे। तो ये कोई ज़रूरी मतलब कि बहुत लैंड रूट जो है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंस रखते हैं, पुराने समय से इम्पोर्टेंस रखते हैं बनस्पत सी रूट के। लेकिन सी रूट भी अब बहुत इम्पोर्टेंट हो गए हैं दूसरे देशों के साथ ट्रेडिंग के लिए और संबंध बनाने के लिए। The various passes across the mountains in the north have provided passage to the ancient travelers. जो माउंटेन्स के बीच में जो पैसेजेस थे, क्योंकि इसके नॉर्थ में और नॉर्थ ईस्ट में पूरी तरह से यंगफोल्ड माउंटेन्स है, तो उनके बीच में जो पैसेजेस होते थे वो लोगों को आने के लिए रास्ते प्रोवाइड करते थे। While the ocean restricted such interaction for a long time, लेकिन जो समुद्री इलाका था, समुद्र तट थे, वहाँ पर जो रूट है वो बहुत बाद में ढूंढे गए। समुद्रों ने रेस्ट्रिक्शन बनाया हुआ था आवाजाही के लिए। बाद में जब ये सी रूट्स को ढूंढा गया, बहुत सारे ट्रैवलर्स ने अपनी जान जोखिम में डालकर सी रूट्स को ढूंढा, तब जाके ये सी रूट्स इवॉल्व हुए। These routes have contributed in the exchange of ideas and commodities since ancient times. इन रूट्स ने, जो ये लैंड रूट्स थे, इन लैंड रूट्स ने बहुत कंट्रीब्यूट किया, बहुत ही सहयोग किया आइडियाज़ और साइंस और टेक्नोलॉजी, भारत की जो पुरातन संस्कृति थी उसके प्रचार और प्रसार में। द आइडियाज ऑफ द उपनिषद्स, रामायण, द स्टोरी ऑफ पंचतंत्र, इंडियन न्यूमरल्स, डेसिमल सिस्टम thus could reach many parts of the world. इन्हीं रास्तों से होकर जो ट्रैवलर्स आते थे वो यहाँ आकर यहाँ के उपनिषद, रामायण, यहाँ के पंचतंत्र और भी कई तरह के जो इनके बुक्स होते थे उनको स्टडी करते थे। इंडियन न्यूमरल सिस्टम जो था, डेसिमल सिस्टम जो था, और मैथ्स के और भी रूल्स रेगुलेशन जो इंडिया में डिराइव्ड हुए थे, वो सब ये जो ट्रैवलर्स थे ये अपने द्वारा जब ये वापस जाते थे तो ये वर्ल्ड के दूसरे पार्ट्स में इनको फैलाते थे। द स्पाइसेस, मसलिन एंड अदर मर्चेंडाइज वर टेकन फ्रॉम इंडिया टू डिफरेंट कंट्रीज। भारत से मसाले, कपड़े और व्यापारिक चीज़ें जो थी वो ट्रैवलर्स के द्वारा अलग अलग कंट्रीज में इन्हीं लैंड रूट से भेजी गई थी। तो लैंड रूट्स बहुत इम्पोर्टेंस रखते हैं। इवन इट हैज़ अ बिग सी रूट, मतलब इसके पास भारत का जो तटीय इलाका है वो बहुत ही एक डेवलप सी रूट एरिया है। लेकिन जो लैंड रूट थे उन्होंने इसके कल्चर को फैलाने में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका पुरातन समय से निभाई है। On the other hand, the influence of Greek sculpture and the architectural style of dome and minerals from West Asia can be seen in different parts of our country. इसके साथ ही जो यूरोप का कल्चर था, यूरोप की कंट्रीज का कल्चर था, उनका स्कल्पचर आर्ट था, उनका आर्किटेक्चरल आर्ट था, वो सब भारत में उन ट्रैवलर्स के थ्रू भारत में आया और हम उसकी छाप अपने देश के विभिन्न मॉन्यूमेंट्स और अलग अलग स्कल्पचर्स में हम देख पाते हैं। इंडियाज नेबरिंग कंट्रीज, इंडियाज नेबर्स, इंडिया के नेबर्स कौन कौन से हैं? तो जो लैंड एरिया है इसका, see the land area of the land boundaries of India shares with Pakistan, अफगानिस्तान से यहाँ से जुड़ा हुआ है ये, और चाइना, तिब्बत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार,
और जो सी पार्ट है, सी बाउंड्री है, जो कोस्टल बाउंड्रीज है, वो वहाँ पर दो आइलैंड कंट्रीज है, एक मालदीव्स और एक श्रीलंका। तो ये इनके पड़ोसी देश है। अब India shares its boundaries with Pakistan, Afghanistan in the northwest, China, Tibet, Nepal, Bhutan in north, and Myanmar and Bangladesh in the east. In the east, our southern neighbors across the sea consist of two island countries. दो island countries मैंने बताया अभी, namely श्रीलंका and Maldives. श्रीलंका और इंडिया के बीच में there is a narrow channel of sea formed by a Pak Strait and the Gulf of Mannar. ये इंडिया और श्रीलंका के बीच में एक वो है पाक स्ट्रेट और गल्फ है, जो मन्नार का गल्फ कहलाता है, खाड़ी, मन्नार की खाड़ी कहलाती है, वो सिचुएटेड है, लोकेटेड है to the south of the Lakshadweep lands and the Gulf of Mannar, while Maldives Island are situated to the south of the Lakshadweep Island. Maldives Island जो है वो लक्षद्वीप आइलैंड के साउथ में सिचुएटेड है. India has a strong geographical and historical links with her neighbors. इंडिया के पास एक बहुत ही जोग्राफिकल मतलब कि भूगोलीय और ऐतिहासिक संबंध है अपने पड़ोसियों के साथ. इसके भौगोलिक और ऐतिहासिक संबंध है अपने पड़ोसियों के साथ. लुक एट द फिजिकल मैप ऑफ एशिया इन योर एटलस एंड नोट हाउ इंडिया स्टैंड्स अपार्ट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द एशिया. अपने जोग्राफिकल मैप में देखिए कि इंडिया कैसे पार्ट ऑफ द एशिया, बाकी एशिया के जितने पार्ट है उसके साथ कैसे ये कहाँ पर ये स्टैंड करता है. तो ये एक सेंट्रल, अगर हम देखते हैं मैप को तो ये एक सेंट्रल पोजीशन में है एशिया में. साउदर्न पार्ट को पूरा ये कवर कर रहा है. साउदर्न पार्ट का जो कोस्ट लाइन एरिया है वो इंडिया एशिया का जो मिडिल साउदर्न पार्ट है उसको कवर कर रहा है. यहाँ से मेन सी रूट्स दूसरे कंट्रीज में हर जगह जाने के लिए भारत का कोस्ट लाइन पार्ट जो है वो सी रूट प्रोवाइड कर रहा है. लैंड एरिया में भी कई कंट्रीज के साथ जुड़ा हुआ है. तो इस तरह से एक एशिया कॉन्टिनेंट में एक सेंट्रल पोजीशन डिजर्व कर रहा है. So student, this is sufficient for today's class. I think you will be able to understand the geographical size, location and the position of India in the map of the world, in the part of the world. And these are the exercises and question answers. I have given the pics of these exercises and question answers in your group. I will send the pics of the exercises and question answer in your group, and in the homework you have to do this map work. See, now I am going to explain it a little bit. The island group of India lying in the Arabian Sea and Bay of Bengal, Lakshadweep Islands. You have to show the political map of India. No, not just political map, political map of the world. The Lakshadweep Islands, which are located, which are lying in the Arabian Sea and the Bay of Bengal, Lakshadweep and Andaman and Nicobar Islands are lying in the Bay of Bengal and Arabian Sea. The countries constituting Indian subcontinent. The countries constituting in the Indian subcontinent are, you know very well, that Pakistan, Afghanistan, China, Tibet, Nepal, Bhutan, Bangladesh, Myanmar are constituting Indian subcontinent. So locate these countries on the particular map of the world. The states through which the Tropic of Cancer passes. 5 states through which the Tropic of Cancer passes: Gujarat, Madhya Pradesh, Jharkhand, Chhattisgarh and West Bengal. The northmost latitude in degrees. The northernmost latitude
in degrees are 36 degree and 36 degree and see here, 6 minutes. 36 degrees 6 minute north. 36 degrees 6 minute north. You have to show it in your vertical map of the world. And the southernmost latitude of the Indian mainland in degrees 8 degree 4 minute south. It will not. We will not write it north. We will write it south. South. It should be south. The place situated on the 3 seas. कन्याकुमारी. 3 सी के बीच में जो प्लेस सिचुएटेड है वो जो है वो होगा कन्याकुमारी. The eastern and the westernmost longitude in degrees. The westernmost longitude is 97 degree 25 minute and the easternmost longitude is 68 degree 7 minute east. See, 68 degrees 7 sorry, it is in the east. 68 degrees 7 minute east. This is the eastern westernmost longitude and the easternmost longitude is in 97 degree 25 minute. The strait separating Sri Lanka from India, Pak Strait. The Union territories of India, 9. These are 9 territories: Andaman and Nicobar Island, Chandigarh, Dadra and Nagar Haveli, Daman and Diu, and Delhi, Jammu and Kashmir, Lakshadweep, Ladakh, and Puducherry. These are the 9 territories of India. So I think it will help you to find out these places on the outline on the political map of the world. So do this in your homework, and I will send you the exercise and question answers pic in your group.